बच्चों, जैसा आपको सभी को पता है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। पहली बात तो ये है कि पोस्ट बहुत कम है। जैसा कि हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी, इतनी कम पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ये भी बात है, ठीक है। और बात आती है यहाँ पे पदों की संख्या बाद में बढ़ पाएगी कि नहीं बढ़ेगी, ये भी एक बात मेन बात आती है, क्योंकि बहुत कम संख्याएं आई हैं पदों की। तो ये पदों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, उम्र में छूट मिलेगी नहीं, क्योंकि ये 4 महीने हो चुके हैं, लेट हो गया नोटिफिकेशन। अब आपको जो पहले थे एलिजिबल थे, जैसे मार्च में नोटिफिकेशन आता तो शायद वो लोग फॉर्म भर लेते, लेकिन इतना लेट आने के कारण हो क्या गया है, कुछ बच्चों को हताशा हाथ लगी है, यानी कि वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अब बात आती तो फिर करें क्या, कैसे क्या होगा, वो भी मैं आपको चीज बताऊंगा, क्योंकि ये दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा ऐसा फॉर्म भरने का कि आप लोग फॉर्म फिर भर लें एसएससी जीडी फिर कभी आएगा, क्योंकि जब अभी आपको मौका नहीं मिला है तो दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसी गलती आपसे अब दोबारा ना हो तो मैं आपको बताऊंगा, आप लोग इसलिए पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, जिससे आपको पता लग सके कि क्या कैसे है, ठीक है। चलिए अब देखिए, बात आती है करें क्या। सबसे पहले एक छोटा सा काम मैं आपको बता देता हूं, आप लोग करिए क्या। पहले छोटा सा काम, आप लोग ट्विटर पे जाइए, कैंपेन चलाइए। जैसे कि मैंने ट्विटर पे क्या किया, जिन लोगों को एज की प्रॉब्लम आ रही है, जिन लोगों को और पोस्ट कम है, तो वो लोग क्या करें, ट्विटर का मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ट्विटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और मैं अभी आपको बहुत सी बातें बताऊंगा। अभी ये ना समझिए कि यहीं पे मैं सीख के लिए आया हूँ सिर्फ अकेला। ये मैंने एक पॉइंट बता दिया, जिससे कि क्या होगा कि आप लोग कम से कम यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा जरा बच्चों। चलिए, इरेज क्यों नहीं हो रहा है भाई, हाँ चलिए ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे ट्विटर में करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक है जो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है ना। वहां पे जाइए, उससे जुड़िए जाके, और मुझे वहां फॉलो कर लीजिए, फॉलो का ऑप्शन आएगा, वहां फॉलो कर लीजिए। और देखिए, जब ट्वीट आप खोलेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, ये रीट्वीट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग कर क्या सकते हैं, एसएससी जीडी एज रिलैक्सेशन, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगा, और ये जरूर टैग लिखिए, कुछ भी डाल दीजिए और ये टैग लिखिए, ठीक है ना। थोड़ा सा भी ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आगे भी और देखेंगे, जैसा भी जो होगा रिस्पॉन्स मिलेगा, फिर इसके भी अभी आगे बढ़ाएंगे। चलिए खैर, अब दूसरी बात आती है, क्या करना है देखिएगा। यहाँ पे बात आती है जैसे एसएससी जीडी का, आप आपके बारे में सबसे पहले आपको पता होगा कि एसएससी जीडी में कितना सिलेबस है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन थोड़ा सा एक बार बता देते, ज़्यादातर लोग बता भी चुके होंगे। जो आपका नोटिफिकेशन है, ये आपका 16 जुलाई को आ ही गया था, 17 जुलाई मानिए। और ये आपका एग्जाम जो लास्ट 31 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक ना, 31 दिसंबर तक आप लास्ट को फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो देखिए, अब बात आती है फॉर्म क्या अभी भर दें, अभी फॉर्म भरें कि ना भरें। देखिए, फॉर्म अभी आप 4-5 दिन रुक जाइए, फॉर्म के लिए आप 4-5 दिन रुक जाइए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको भरना है। मैं देखो आज कोशिश करूंगा, आज या कल मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है फॉर्म के लिए, कौन कौन सी पोस्टें आपको भरनी है, क्योंकि पोस्ट भी इसमें बहुत जरूरी है आपको जानना। पता लगा आप गलत पोस्ट भरने परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको बताऊंगा पोस्ट कौन कौन सी आपको भरनी है। तो थोड़ा सा 2 दिन रुक जाइए, फिर फॉर्म जल्दी भर देना, फिर वेट भी ना करना। जिस दिन मैं वीडियो निकाल दूंगा तो आप लोग वेट मत करिएगा। ये सारी पोस्ट है, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सारी दे दूंगा, जिससे आपको पता लग जाए किस लिए कितनी किसकी पोस्ट आई है, ठीक है ना। एनआईए की इस बार पोस्ट नहीं दी गई है, ठीक है ना, एनआईए की पोस्ट नहीं है, जीरो लिखा है, ठीक है, एनआईए की पोस्ट नहीं है। अब बात आ जाती सिलेबस, तो देखिए जीके आपकी जो रीजनिंग है, ये आपकी 25 नंबर 25 क्वेश्चन की, ठीक है। आपका जनरल नॉलेज 25 नंबर 25 क्वेश्चन, और ये आपका मैथमेटिक्स 25 नंबर 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश या हिंदी में ऑप्शन होगा, इंग्लिश करिए या हिंदी करिए, 25 नंबर 25 क्वेश्चन, यानी कि 90 मिनट मिलेंगे, यानी 1.5 घंटे आपको मिलेंगे। अब बात आती है सर इसमें माइनस मार्किंग है कि नहीं, तो माइनस मार्किंग इसमें बच्चों है, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग में क्या हिसाब है, देखिए यहाँ पे 1/4 माइनस मार्किंग है, ठीक है ना, 1/4, ठीक है ना, क्लियर, 1/4 यानी 0.25 यहाँ पे माइनस मार्किंग है। एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो यहाँ पे आपका 0.25 चला जाएगा, यानी 4 क्वेश्चन गलत किया आपने तो आपका 1 नंबर चला जाएगा, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर चला जाएगा, इसलिए आप लोग माइनस मार्किंग का भी हिसाब समझ के रखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको माइनस मार्किंग का खेल करना है, ठीक है ना, बच के चलना है। अब यहाँ पे आता है एसएससी जीडी कांस्टेबल का टॉप मार्क्स जो है, यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें हैं। ये तो आपको बताया गया कि यहाँ पे जनरल जो इतना इतना तो उनके लिए होना ही चाहिए, ठीक ना, इतनी कम से कम तो उनके नंबर आने ही चाहिए, फिर कट ऑफ अलग बनेगी, वो बात अलग है। ये सिलेबस आपको पता ही है, ये मैं डिटेल से आगे बता दूंगा सारी चीजें, सिलेबस जो भी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें सिलेबस आपको बताया जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे दौड़ भी होगी, दौड़ होगी तो दौड़ के लिए आपको करना क्या, तो जब एग्जाम निकल जाएगा तो दौड़ के लिए देखिए यहाँ पे क्या करना है, 5 किलोमीटर दौड़ना 24 मिनट में, मेल को, फीमेल को 1600 मीटर 8.5 मिनट में, ठीक है ये। और लंबाई चौड़ाई ये तो आपको सबको पता होगा, मेल की कैंडिडेट की इतनी लंबाई होनी चाहिए, ठीक ना, ये सारी चीजें दी गई हैं, ये तो आपको सबको पता होगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, क्या बताया था, जो आपके लिए मैं जरूरी बातें लेके आया हूँ, ये देख लीजिए, ठीक है।
यहाँ पे बाद में पदों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बात ये आती बाद में पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो देखिए अब पदों की संख्या मुश्किल ही है बढ़े, लेकिन क्या होता है कभी कभी क्या होता है इनके ये ऑप्शन रखते हैं, पदों की संख्या घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। देखिए पदों की संख्या वैसे उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी, आई बहुत कम वैकेंसी, ठीक है। तो क्या हो सकता है वैकेंसी बढ़ तो सकती हैं, घटेंगी नहीं, ये समझ लीजिए। एक चीज़ तो ये समझिए, वैकेंसीज बढ़ेंगी घटेंगी नहीं, ये इतना लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब बात आती है उम्र में छूट कैसे मिलेगी। उम्र में छूट के लिए तो कोई अब चारा नहीं बचा है, सिर्फ यही बचा है कि आप लोग मुझे ट्विटर पर फॉलो करिए, यहाँ पे आप लोग ट्वीट करिए, सारी चीज़ें करिए, शायद कुछ हो सके। और फिर देखेंगे आगे जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा आप लोगों का तो मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। इसको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा, अन्यथा कोई मतलब भी नहीं निकलेगा इसका, ठीक है। अब बात आता है, और ये गलती ना करें, गलती क्या ना कर देना। देखिए आप एक तो पहली बात तो ये गलती ना कर देना कि फॉर्म ना भर देना। अभी अभी देखना पोस्ट प्रेफरेंस क्या क्या है, मैं वीडियो लेके आऊंगा, उससे देख के आप लोग फॉर्म भरिएगा। इसलिए आप लोग करिए क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग परेशान हो जाओगे, फिर क्या होगा, फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, पता नहीं चल पाएगा मैंने कब वीडियो डाल दिया कब नहीं डाला, आपको पता नहीं लग पाएगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दीजिए, ठीक, फिर लिख के आएगा ऑल नोटिफिकेशन, उस पर भी क्लिक करिएगा। और फिर क्या आता है, मौका नहीं मिलेगा वास्तव में, क्योंकि अभी अगर आपकी उम्र निकल गई फिर दोबारा फिर आपको ये बहुत दिन में फॉर्म आएगा, फिर कई सारी बातें होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, फिर मौका जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग फॉर्म को जरूर भरिए। और मैंने सारी डिटेल जो वैसे थी मैंने पहले ही नोटिफिकेशन के आने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या कैसी डिटेल है, सारी चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ पहले। बस मैंने कुछ चीज़ें जो आपको बताई हैं, एक ये वाली बात, और आपको क्या क्या नहीं करना ये सारी मैंने सोचा बता दूं, जिससे कि आपको अपडेट बन जाए और मिल जाए, और सारे आप लोग गलत फॉर्म ना भर दें, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। चलिए फिर, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग ये सारी चीज़ें करेंगे और मिलेंगे। और आप लोग ये समझ लीजिए, अरे ये गलती कर दी आप लोगों ने, ये गलती कर दी कि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया, गलत पोस्ट भर दी, तो आप लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, परेशान वास्तव में होंगे। क्योंकि आप समझिए कि अगर आपने मतलब कुछ पोस्ट ऐसी होती भर दी और फिर उसमें ज्वाइनिंग मिल गई, तो आप लोग समझ सकते हैं वहाँ पे छोड़ना भी पड़ सकती जॉब कुछ कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग वो भी कर लेंगे पोस्ट, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग ये जरूर करिए और अच्छी तरीके से पढ़िए, तैयारी करिए, और क्लासेस चल रही हैं उनको भी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, यानी जो मेरी क्लासें यहाँ पे चलती हैं अकेडमी मेटेक्सा यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पे पढ़िएगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।